जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। एक साधु का बल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? एक साधु का बल होता है उसका मंत्र। मंत्र ही एक साधु का बल है। उसी प्रकार से एक जीव के लिए उसका पुरुषार्थ ही उसका बल होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी हथेली में मौजूद दो महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में, जिनका होना स्पष्ट करता है कि आपकी जिंदगी काफी सुनहरी है, आपकी जीवन सफलता के लिए ही बनी है और आप अपने जीवन में तमाम प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करेंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपके अंदर स्वाभिमान रहेगा, आपके अंदर गरुड़ रहेगा और आप एक बेहतरीन तेजस्वी पूर्ण जीवन जीने का कार्य करेंगे। इसके लिए रेखाएं कौन सी हैं और वो दो महत्वपूर्ण रेखाएं कहाँ आपकी हथेली में दिखती हैं? देखो, मार्स यानी कि आपके मंगल का क्षेत्र, मंगल यानी कि रक्त, और वीनस यानी कि शुक्र यानी कि बीज, वेड़ी। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो व्यक्ति को बनाते हैं पुरुषार्थी, जो कि एक सामान्य संसारिक जो प्राणी है उनके लिए इससे बड़ा बल कुछ नहीं है। और इन दोनों की स्थिति अगर आपके जीवन में बेहतरीन है तो धन से, कुल से, बल से, हर एक तरीके से आप उन्नति करते रहेंगे और चाहे किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में आ जाए, उन सब से पार पाके आप अपने जीवन को सर्वोच्च स्तर तक लेते हुए चले जाएंगे। इसके लिए देखना क्या है? सबसे पहले देखना है आपको मंगल की रेखा। मंगल की रेखा आपके प्रथम मंगल के क्षेत्र से, यानी कि बिल्कुल इस क्षेत्र से जहां से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकलती है, वहां से निकल के नीचे की तरफ आएगी। कई दफे इस शुक्र के निचले तल तक चलती चली जाती है। जितनी लंबी होगी और अखंडित अवस्था में होगी, जातक के लिए उतना ही बेहतर होगा। देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई दफे जब मैं रेखाओं के बारे में चर्चा करता हूँ ना, तो कई सारे सिरफिरे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे हाथ में भी ऐसी लकीरें हैं लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ। भैया, बेटा तो केजरीवाल के चाचा को भी रहा होगा ना, वो बन गया। मोदी के चाचा को भी रहा होगा, बन गया। आपके बगल वाला जो है, आप वो बन गए, वो भी तो मनुष्य है ना, वो भी तो बेटा है। आप भी हो गए, नहीं हुए। तो देखो, रेखाओं को अच्छे तरीके से जानो, ठीक है? वैसे ही आधा अधूरा देखना, कुछ भी बोल देना तो नहीं समझ पाओगे, जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। तो हम जब बात करते हैं एक शुद्ध और सुस्पष्ट रेखा की, विकार रहित रेखा की, तो उसका मतलब होता है जो रेखा कहीं से भी खंडित ना हो, जो रेखा कहीं से भी टूटी हुई ना हो, जिस रेखा को किसी भी प्रकार की बुरी रेखा ने अपने से संबंधित ना किया हो, यानी कि क्रॉस का साइन ना हो, यवलाकृति की स्थिति ना हो, अर्धव रेखाओं ने उसे आपस में न काटा हो। जब इस प्रकार की अड़चनें नहीं रहेंगी, यानी कि इस प्रकार के जो घाव हैं, जो बीमारियां हैं, अगर इसके शरीर में नहीं लगी रही होगी, तो ये पूर्ण ऊर्जा के साथ सक्रिय रूप से जो इसका प्रतिनिधित्व है, जो इसका कंट्रीब्यूशन है, वो आपके लाइफ में करने का काम करेगी। लेकिन अगर इसके साथ बुरे सिंबल जुड़े हुए हैं, अगर किसी पेड़ को कीड़े ने खा लिया है, तो फल क्या देगा और अपने अस्तित्व को क्या बचाएगा? बिल्कुल वही अवस्था रेखाओं के साथ हो जाती है, ठीक है? तो अगर एक विकार रहित अवस्था में नीचे की तरफ आती है, जातक को आयुष्य प्रदान करती है, जातक को एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करती है, जातक को स्वाभिमानी बनाने का कार्य करती है, जातक को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने का कार्य करती है, जातक को अकाल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करती है। मंगल की जो ऐसी अवस्था होती है, पारिवारिक तनाव से व्यक्ति को दूर रखने का कार्य करती है और व्यक्ति के ऊपर किसी को कभी हावी नहीं होने देने का काम करती है। व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के जादू टोना का प्रभाव भी न के बराबर ही होता चला जाता है, कुछ मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट की जहर भी इनके ऊपर थोड़ी देर से ही असर करता है। वहीं अगर शुक्र के इस क्षेत्र की बात करें तो ये जातक के अंदर विलासिता को भी भरने का काम करता है, भौतिक रूप से भी जातक को समृद्ध बनाता है और पुरुषत्व की जो शक्ति है वो भी जातक के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में होती है। कुल वृद्धि में भी सहायक होता है जातक के लिए, जो भौतिक लाभ है, इसके अलावा जो व्यवसाय संबंधित है, लोहा संबंधित, इन सब कार्यों में जातक के लिए उन्नति के दरवाजे खोलता है। ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर देखे जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के रूप में देखे जाते हैं और इन लोगों का जो गरुड़ होता है और इन लोगों की जो महिमा होती है, इन लोगों की जो क्षमता होती है, जो लिंक्स होते हैं, जो पावर होती है, वही इनकी पहचान होती है। इन सब में जातक
को आगे बढ़ाने का काम करता है। राजनीति के क्षेत्र में भी जातक को अपार सफलता दिलाने का काम करता है। बड़े बड़े उद्योगों में जातक को ले जाने का काम करता है। देखो, बड़ी बड़ी जगह जाओगे ना, बड़ी बड़ी चीजों में जाओगे तो कुछ ना कुछ आपके आगे पीछे कुछ गलत चीजें भी लगी जाती है, तो इसके साथ बहुत सारी गलतियां भी आती है जीवन में, लेकिन उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चीजों की चर्चा लोगों को यूट्यूब पे अच्छी लगती है। नहीं तो मोस्टली मैं निगेटिव चीजों को ज्यादा गिनाता हूं ताकि उससे दूर रहो और जीवन को बेहतर रास्ते पे रख सको। लेकिन यहाँ पे जैसे ही शुक्र यहाँ पर विकास करेगा तो इसके साथ आपको देखना है यहाँ पर कुछ अन्य लकीरों को। देखो, ये पर्वत क्षेत्र है ना, जैसे कि एक खेत है तो उसमें आप नींबू को भी पौधे लगा सकते हो और गन्ने भी लगा सकते हो, ठीक, और मिर्च के भी लगा सकते हो, सब हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर इस पर्वत क्षेत्र पे अन्य भी सिंबल हैं तो उसका भी प्रभाव उसी तरीके से आपके जीवन पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि किसका कितना रकबा है, कौन कितने दूर में है और किसकी हैसियत कैसी है, उसके अनुरूप ये जो भी चिन्ह है वो अपना प्रभाव आपके जीवन पर दिखाएंगे। लेकिन दिखाएगा सब, ठीक है। एक सब्जी बनाओगे तो उसमें नमक थोड़ा ही रहेगा लेकिन उसका स्वाद आएगा, मसाले थोड़े ही रहेंगे लेकिन उसका स्वाद आएगा, जिसकी जितनी हैसियत है, लेकिन दिखाएंगे सब। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कुछ इनेमी सिंबल आ जाएंगे तो आपके जीवन में होता नहीं है कि कभी कभी जिंदगी जी रहे हो अच्छे से, बीच में बड़ी सी अड़चन आ गई, तो ये अड़चन है जो कि ये आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करेगी। अभी देख रहे हो कि नॉर्मली जिंदगी जा रही है, बड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक अच्छा सिंबल है, यानी कि इसने अपना काम कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, ये वाहक का काम करता है। तो वाहक के रूप में अगर ये क्षेत्र बेहतर रहेगा, इसका प्रभाव बेहतर रहेगा, तो उसी प्रकार से आपके जीवन में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, इसका असर दिखेगा। और अगर यहीं पे एक खंडित हो जाए, इसे बीमारियां घेर लेवे, सिर्फ बुरे सिंबल हो, तो उसके भी जो बुरे प्रभाव है आपके जीवन में दिखेंगे। और खासकर जब बात हो रही है बीज की, यानी कि जैसे आपका हो गया रक्त और ये हो गया बीज, तो बीज की जब बात होती है तो बहुत सारी बातें आ जाती है। विपरीत लिंग के प्रति जातक के मन के विचार भी आ जाते हैं, उसके प्रति आकर्षण की स्थिति भी आ जाती है, पूर्ण रूप से विरक्ति की स्थिति भी आ जाती है। तो काफ़ी जो है ना, ये सेंसिटिव मैटर हो जाता है, काफ़ी सेंसिटिव इश्यूज है। इसलिए शुक्र के जब इस क्षेत्र की गणना होती है तो बड़ी सूक्ष्म गणना होती है, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा जाता है। उसके आधार पे आप एक अंतर विश्लेषण पे आ जाते हैं, एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को आप यहाँ पर समझ पाने की स्थिति में आ जाते हैं कि किस प्रकार से ये आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, मंगल की जो रेखा है सुस्पष्ट रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। मध्य के इस क्षेत्र में थोड़ी सी धूमिल हुई है, यानी कि विलीन हुई है, लेकिन विलीन होने के बाद स्पष्ट तौर पे आके जो केतु की रेखा है उसके साथ इसने संबंध बनाया है। और नीचे के क्षेत्र से स्पष्ट तौर से निकलती हुई अर्धव रेखाओं के रूप में जो शुक्र की रेखा है उसने आगे बढ़ने का कार्य किया है। मंगल की इस रेखा के साथ इसने संबंध बनाने का कार्य किया है। हालांकि जब इसका संबंध बना है, ये बिल्कुल संधि क्षेत्र है, और संधि क्षेत्र पर संबंध बनने से क्या होता है, मानसिक तौर पे व्यक्ति को थोड़ा सा कमजोर कर देता है। कुछ खास मामलों में आपका जो आप थोड़े लचीले होते चले जाते हैं। निश्चित तौर पे ये अगर आप देखेंगे तो विपरीत लिंगों के प्रति जो व्यक्ति के विचार होते हैं उन्हें प्रभावित करने का काम करता है। इसके अलावा जो यहाँ पर मूल का साइन है, ये भी इस ओर इशारा करने का काम करता है। लेकिन वही बाहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि कई सारे बॉक्सेस स्पष्ट तौर पे बने हुए हैं। ये जातक के लिए परिस्थितियों से विपरीत और एक बार में ही विचार बदलने की क्षमता और चीजों को सर झटक के निकल जाने की क्षमता को भी प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पे जातक की समृद्धि को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाने का ये अलग से काम करता है। इसमें मैं संक्षेप में आपको चीजें बता रहा हूँ, बिकॉज हर एक की पाम की अलग अलग सिचुएशन होती है। और जैसा मैंने बताया ना कि दिखने में सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सब केजरीवाल नहीं होते, ठीक है। सब बंदे ही हैं, सबके सर पे एक माथा दिखता है, सबके पास दिमाग दिखता है, लेकिन सर है लेकिन दिमाग सबके अंदर नहीं होता, ठीक है। तो हाथ एक जैसे दिखने पे भी सबके हाथ की कहानी अलग होती है। सेम रेखा अलग अलग फल देती है अलग अलग बंदे में, ठीक है। केजरीवाल जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, कितने केजरीवाल हैं, ठीक है। मोदी जैसे दिखने वाले, राहुल भैया जैसे, देख लो। तो ये मत कभी बोलना कि हमारी रेखा भी इस तरीके की है तो हम भी भैया राहुल गांधी क्यों नहीं बन जाओ, फिर किसने रोका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन रेखाओं का इसी तरीके से प्रभाव आता है कि खासकर मंगल की रेखा और शुक्र की रेखा आपस में जब आपकी स्पष्ट तौर पे हथेली में दिखने लग जाए तो समझ लो, समझना क्या है, फिर उसके बाद आपको वीडियो देखने की फुर्सत मेरे ख्याल से कम ही होगी, ठीक है। होगी फिर भी अगर आपका सन यहाँ पे कमजोर होगा, आपका सैटर्न कमजोर होगा तो देख रहे होगे, अदरवाइज नहीं देख पाते लोग, ठीक है। बिकॉज ये आपको एक अलग ही दुनिया में रखने का काम करता है।
चलिए अगले वीडियोज में जानेंगे, जब दो जीवन रेखा एक साथ में चल रही हो, जब दो मस्तिष्क रेखा एक साथ में चल रही हो, उसका क्या प्रभाव होता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। लाला जल्दी मिलेंगे, ठीक है। वो क्या हो गया कि आजकल थोड़े से कुछ इश्यूज हैं और ज़्यादातर समय ना अभी संगीत सीख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें निकल जाता है। अभी कुछ दिन पहले सीखा था क्या मैंने, हाँ, सारेगामा पदनिसा, और उसके बाद सानिधा प गमा रसे, ऐसे ही था कुछ। अच्छा, जो सीख लूंगा पुराना फिर बताऊंगा, ठीक है।